बड़ी खबर हमारे पास दिल्ली से है, जहां पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। मुहिम चल रही है, इन बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। अलग अलग इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के जरिए ये पहले दिल्ली में आए और फिर यहां पर बिना अवैध कागजात इनके पास हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और फिर ये यहीं ठहर गए। अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 38 और बांग्लादेशियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये सभी नॉर्थ वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से इन लोगों को पकड़ा गया और तस्वीरें आप देखिए, ये बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में अवैध रूप से आए और उसके बाद यहां पर रहने लगे हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कूच बिहार के रास्ते से ये पहले नूह में जाकर रहने लगे, वहां से कुछ दिन रहने के बाद दिल्ली में और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये लोग आकर रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। हालांकि पिछले एक महीने में तकरीबन 470 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने डिपोर्ट करने का काम किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दिल्ली पुलिस ने एक अलग तरीके से बांग्लादेशियों को लेकर ड्राइव चलाई और उसी कड़ी में ये ड्राइव लगातार चल रही है। और आप तस्वीरें देखेंगे, बाकायदा परिवार के साथ जो अवैध रूप से बांग्लादेश के रहने वाले लोग हैं वो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। क्या, कहाँ से आए हैं, कैसे आए आप लोग, भारत कैसे दाखिल हुए? हम भारत पुलिया के नीचे से दाखिल हुए थे। अच्छा, तो क्या बॉर्डर किसने क्रॉस कराया आप लोगों को? बॉर्डर किसी ने क्रॉस नहीं करवाया, वो पुलिया के नीचे से आ जाते। पुलिया के नीचे से? हाँ। कितना पैसा देते हैं? करीब 2,500-3,000 5,000 ऐसे ही लेता है एक शख्स का? हाँ। आप अकेले आए या परिवार के साथ? मेरा परिवार के साथ आया हूँ। कितने लोग थे? 8 लोग। 8 लोग। तो 8 लोग का एक आदमी का 5,000 रूपये लिया? हाँ। आप कैसे आए हैं? पुलिया के नीचे दिया आया। अच्छा, किसने बताया था वो रास्ता? रास्ता वो अपना रास्ता है, वो आदमी दूसरा आदमी के पूछ लिया, बोले भाई मैं दिल्ली जाऊंगी, हमारा तो मजदूरी ना मिले यहाँ से। वो दूसरा आदमी हमारे बता दिया भाई यहाँ से ऐसे ट्रेन। कितने रुपए लेता है वो आदमी? और 3,000 कुड़ी लेते टिकट का। एक आदमी का 3,000? 3,000। आप लोगों ने कितने पैसे दिए? वो एक ही परिवार की है। अच्छा, एक ही परिवार के आप लोग? कितने लोग हैं टोटल? तो 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। आप भी इस तरीके से पैसे देकर आए हैं? हाँ, 2,000-1,500 ऐसे। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पर? ये 8 महीना। 8 महीना। तो क्या पहले, इससे पहले नूह में भी रह रहे थे? हाँ। यहाँ पे कहाँ पे आप लोग रह रहे थे? ये भारत नगर। अच्छा, आप बताइए, आपने कितना रुपया दिया? मैं कोई पैसा नहीं दिया, वो मेरा फैमिली, मेरे को जानकारी ना है कि पैसे दिया ये ना दिया, मेरे तो फैमिली का साथ आया है ना। जैसे पापा अभी बता दिया, ये बड़ा भाई है मेरा, वो भाई है, हम 3 भाई है, हमारा फैमिली में 8 बंदा है। तो वहाँ किसी ने हमको बताया कि वहाँ मजदूरी ज्यादा मिलता है, हम गरीब आदमी है, तो हमको भड़काया गया था, इसीलिए हम चला आए आदमी। तो ये तस्वीर आप देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम महिलाएं हैं और पूरे परिवार के साथ ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल हो, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो कि त्रिपुरा की तरफ से वो लोग दाखिल होते हैं और उसके बाद अलग अलग महानगरों में जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। लगातार बांग्लादेशियों को लेकर जो ड्राइव है वो संभवतः चल रही है। 38 और जो बांग्लादेशी उनको पकड़ा गया, हालांकि FRRO के जरिए अब इनको डिपोर्ट कराने का काम जो है वो संभवतः किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए देकर एक शख्स को बॉर्डर पार जो है वो करवाया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस उसी नेक्सस को पकड़ रही है कि किस नेक्सस के जरिए कौन वो शख्स है जो बॉर्डर क्रॉस कराता है और उसके बाद यहाँ पर जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने की बात जो है वो की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन हालांकि उनके करवाए जाते हैं, लेकिन इस केस में अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो लोकल डॉक्यूमेंट्स हैं इन लोगों के अभी तक नहीं बनवाए गए थे। कोई 6 महीने 8 महीने पहले ही आए और अब इनको FRRO के जरिए डिपोर्ट करने का जो काम है वो अब प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है, इनको वापस भेजने की तैयारी है। ये देश के हर राज्य में घुसे हुए हैं, ये देश के हर जिले में घुसे हुए हैं और वहां पर आकर रोजगार करते हैं और वहीं पर अपना खाना दाना करते हैं। ये तस्वीर है, इसी से जुड़ी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। जतिन की रिपोर्ट थी, जतिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये एक पूरा इलाका है और देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे घुसपैठिए जो हैं जतिन वो बने हुए हैं। अभी क्या अपडेट है, कितने लोग अब तक ये पकड़े गए हैं और इनको कब डिपोर्ट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, ये एक पूरा नेक्सस है जो कि पूरे देश में चल रहा है और जो जानकारी हमें मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले एक महीने का जो डाटा है वो तकरीबन 450 से भी ज्यादा है। 470 बांग्लादेशियों को ट्रेस किया गया और उन्हें अब डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। कल 160 बांग्लादेशियों को हिंडन एयरबेस से डिपोर्ट भी किया गया, अगरतला एयरपोर्ट उनको उतारा गया और उसके बाद बाय रोड उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी 38 और बांग्लादेशी बरामद किए गए, इनको हिरासत में लिया गया, इनको भी FRRO के जरिए अब जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा।
लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात इनसे बातचीत करने के दौरान हमें पता लगी कि कैसे 2000, 3000, 5000 रुपए में बॉर्डर पार कराया जा रहा है। और ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है जहां से ये परिवार आए थे। 38 ऐसे लोग हैं, 8-8 के बैच में, अलग अलग बैचेस में ये जो बिल्कुल लोग हैं जतिन, और ये बहुत ही चिंता वाली बात है कि 2-4-5 हजार रुपए में ये लोग बॉर्डर पार करके आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली नहीं, बरेली में भी अवैध बांग्लादेशियों की तलाश शुरू हो गई है। दर्शकों, रिहायशी इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और ये जितने भी रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी हैं, इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। वहां से भी लगातार हमारे पास जानकारी पहुंच रही है। बरेली में ऑपरेशन तलाश पिछले 25 जून से लगातार जारी है कि आखिर बरेली में कहीं कोई घुसपैठिया, कहीं कोई रोहिंग्या, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं छुपकर बैठा है। क्योंकि देखिए, बरेली का जो ऑपरेशन झुग्गी झोपड़ियों तक चल रहा था वो अब आ चुका है रिहायशी इलाकों तक। आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो अगल बगल देखिए बहुत सारे आपको घर दिखाई देंगे। पहले ऑपरेशन जहां हमने आपको दिखाया था वो झुग्गी झोपड़ियों में लगातार जारी था। देखिए, लगभग 10 की पुलिस की टीमें यहाँ पर लगी हैं, महिला कांस्टेबल भी हैं, पुलिस के जवान भी, अधिकारी भी यहाँ पर हैं, जो एक एक करके देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं। तलाशी लगातार जारी है। एक बार सागर हमारे सहयोगी वहां से आपको हर एक अपडेट दिखा रहे हैं और सागर इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बरेली में। सागर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मृदुल, लगातार ऑपरेशन तलाश के जरिए लगभग अभी तक 1000 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन वहीं जो 50 से ज्यादा संदिग्ध हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। जब तक वो पूरी तरह से प्रमाणित ये नहीं कर देते कि उनके पास वैध दस्तावेज है, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तब तो उनको वहां पर रखा जाएगा। और अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या अगर वो निकलते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ा जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो बरेली में कई बार ये इनपुट मिले कि यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो छुपे हुए हैं उनकी तलाश अभी लगातार की जा रही है। लगभग 88 जगहों पर ये छापेमारी मृदुल अभी की जा चुकी है। अभी कुछ देर के बाद हमारी डीएम से भी बातचीत होगी पूरे मामले को लेकर कि आखिर आगे ऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि युद्ध स्तर पर देखिए, अगर हम बात करें तो दिन में भी, रात में भी लगातार ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और अभी तक 1000 लोगों की जांच में लगभग 50 से 60 यहाँ पर संदिग्ध यहाँ पर निकले हैं। लेकिन ये प्रक्रिया देखिए अभी आने वाले 10 जून तक लगातार जारी रहेगी। सागर, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हुआ तो यह माना गया कि सुरक्षा में चूक हुई है। आतंकी भारत में घुसे और 26 लोगों की जान ले ली। लेकिन फिर वैसी ही चूक हुई। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब घुसपैठिया पकड़ो और वापस भेजो का अभियान चलाया जा रहा है ताकि फिर वैसी चूक ना हो। आप लोग कहाँ रहते हैं? कई लोगों को शक है और इसीलिए जांच चलाई जा रही है कि कुछ बाहर के भी लोग आके यहाँ बस गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बाप दादा की पैदाश इधर की आएगी, हमारी भी पैदाश इधर की आएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां और पुलिस एक्शन में है तो भारत में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा सब यहीं खत्म हो गए। पहले जाते थे बड़े बूढ़े, वो कई साल हो गई होंगी, हमें तो यही पता नहीं। पहले जब जांच की बात आती थी तो कुछ लोग विरोध करते थे, कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब ऑर्डर सीधे गृह मंत्रालय से आया तो सभी ने अपने कागज भी निकाल लिए और दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए पुलिस 25 मई से 10 जून तक बड़ा अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन तलाश। बड़ी बात यह है कि बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल खुद इस ऑपरेशन की समीक्षा कर रही हैं। पुलिस को सख्त निर्देश है कि बरेली मंडल में एक भी बांग्लादेशी ना बचे, इसलिए तलाशी सघन हो रही है। झुग्गी झुग्गी पुलिस जा रही है, बच्चा हो या बुजुर्ग, सबके कागज मांगे जा रहे हैं। माता जी, क्या पूछ रहे हैं आपसे लोग? है कि नहीं आप लोग के पास दस्तावेज वगैरह? हमारे कुछ दस्तावेज, कोई दस्तावेज नहीं है। कार्ड है, आधार भी है, राशन कार्ड भी है, वोट भी यहाँ पड़ता है हमारे। हाँ, यहीं डालते। मेरे 7 लड़के, 7 लड़के के जन्म में है, 2 लड़के के जन्म यहाँ का है, सब हो गई। तो अभी तक सभी के दस्तावेज आपको क्लियर मिल रहे हैं, मतलब कि सही है, वैध है पूरी तरह से? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बरेली में 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अब तक 88 स्थानों में पुलिस ने ऑपरेशन तलाश चलाया है। 71 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और बरेली पुलिस की 58 टीमें घुसपैठियों की तलाश में जुटी हैं।
पूछताछ का ये दौर लगातार इसी तरह से जारी है इस पूरे इलाके में। और यहाँ पर देखिए लोग मूर्ति बनाने का जो काम करते हैं, ये कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कैसे यहाँ पर आकर बसे हुए हैं और कैसे यहाँ पर रहते हैं, लगातार इसकी भी जांच इस समय की जा रही है। आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन इसी तरह से लगातार जारी रहने वाला है। बरेली के अलावा दिल्ली में भी बांग्लादेशी पकड़ो और वापस भेजो अभियान चल रहा है। दिल्ली के मुस्लिम आबादी वाले मोहल्लों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश चल रही है। वहीं गुरुवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 150 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है, जो अवैध तरीके से सालों से दिल्ली में रह रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस उनके वतन भेजने को लेकर सरकार की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इसी कड़ी में आज करीबन 160 बांग्लादेशी इसी हिंडन एयरवेज से उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया की गई है। अब उन्हें उन बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे त्रिपुरा की अगरतला ले जाया गया, सड़क रास्ते से फिर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने में पुलिस के लिए सबसे चैलेंजिंग काम यह है कि भारत में रहने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर वो तमाम दस्तावेज बनवा रखे हैं जो एक लीगल भारतीय की पहचान है। हालांकि पुलिस झुग्गी में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को जो शख्स संदिग्ध लग रहा है उसके डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करवाए जा रहे हैं और पुलिस की इसी सख्ती से बांग्लादेशियों में खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।